आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 दिलचस्प पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। यह हफ्ता तवानाइयों में एक अहम तब्दीली का निशान है, क्योंकि मुवासलात का सैयारा अतार्द अब पीछे नहीं है। उसने इतवार 15 दिसंबर को बराह रास्त हरकत करना शुरू की थी, लेकिन फ़िलहाल ये एक तातुल से सुस्त रफ्तारी की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अतार्द को अपनी मामूल की रफ्तार दोबारा हासिल करने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर जोर देती हूँ, अतार्द को अपने दिमागी अमल का अक्स समझे। ये सुस्त रफ्तार के बावजूद दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। मजीद बरा ये नोट करना जरूरी है कि मरीख पीछे हटने वाला है, एक ऐसा रुझान जो हर 2 साल बाद होता है और ये 30 फरवरी तक जारी रहेगा। मजीद बरा 21 दिसंबर बरोज हफ्ता सूरज बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा, जो मौसम सरमा के महलूल को निशानजद करता है, जिसकी खुसूसियत शुमाली निस्फ कुरा में तवील तरीन रात और मुख्तसर तरीन दिन होता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप इन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद सब्र इस हफ्ते आपके लिए एक अहम मौजू है। आपको सब्र पैदा करना जरूरी हो सकता है, खास तौर पर दूसरों के साथ आपकी बातचीत में। ऐसा लगता है कि आपको तहम्मुल का मुजाहरा करने की जरूरत होगी, और याद रखें कि एतदाल जरूरी है। कुछ ताखीर की तवक्को करें जो इब्तिदाई तौर पर मायूस कुन मालूम हो सकती है, ताहम ये ताखीर बिलाखिर आपके बेहतरीन मुफादात को पूरा करेगी। ये मशवरा दिया जाता है कि जज्बाती तौर पर काम करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इस मुद्दत के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने का रुझान है। आप में से इन लोगों के लिए जो जवाब तलाश कर रहे हैं, जवाब इस बात में है। मजीद बरह कियास आराइयों से परहेज करें, क्योंकि हालात नागवार हैं और नताइज आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस हफ्ते आप में से कुछ खौफ परेशानियों से मजबूर हो सकते हैं, जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपके पास बहुत से इख्तियारात मौजूद हैं। याद रखें, एतदाल बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको नोटबुक पर फरोख्त का सामना करना पड़ता है, तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने की ख्वाहिश के खिलाफ मुज़ाहमत करें। जैसा कि आप मुख्तलिफ इंतखाब और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से गुजरते हैं, वसी तनाजुर को बरकरार रखना फ़ायदेमंद है। इस दौरान आप खुद को मिसाली महसूस कर सकते हैं। आपके ताल्लुकात में तब्दीली के इशारे भी हैं। जब आप आगे बढ़ने के शौकीन हैं, तब भी आप माजी पर गौर कर रहे होंगे। एक बार फिर, जब आप उन तब्दीलियों के जरिए काम करते हैं, तो सब्र बहुत जरूरी है। इम्कान है कि आप इस हफ्ते तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का तजर्बा करेंगे, और कुछ लोगों के लिए नकल मकानी आपकी जिंदगी की सूरत-ए-हाल में तब्दीली के बारे में गौर व फिक्र हो सकता है। यह हफ्ता एक मुतहर्रिक तवानाई पेश करता है, जो मुख्तलिफ इम्कानात की तजवीज़ करता है। अगर आप हाल ही में किसी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपका साथी नकल मकानी कर गया है, तो ये तवानाई आपके साथ गूंज सकती है, क्योंकि ये एक साथ चलने पर गौर करने की दावत का बाइस बन सकती है। ये मशवरा दिया जाता है कि हथियार डालने की ज़हनियत को अपनाई, वाक़यात को कुदरती तौर पर सामने आने देते हैं, अब कायनात के मंसूबे पर भरोसा करते हैं। हुआ में उम्मीद का एहसास है, जो बहुत से लोगों के लिए अच्छा है। दुआ रूहानियत इस बात में मशगूल होना फ़ायदा मंद हो सकता है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के इजहार के बाद उनको छोड़ना ज़रूरी है। ये नोट करना ज़रूरी है कि ख्वाहिश की तकमील उफ़ुक़ पर हो सकती है, लेकिन इसमें अक्सर सब्र की ज़रूरत होती है और इसमें ताख़ीर हो सकती है। यह हफ्ता तेज़ी से तब्दीलियाँ भी ला सकता है, और हो सकता है कि आप खुद को तहरीक पर अमल करते हुए पाएं। उन तब्दीलियों को एडवेंचर के मौक़े के तौर पर कबूल करें। एक अहम ऐलान गैर मुतवक्के तब्दीली वाक़ई हो सकती है, जो आपकी कोशिशों में कामयाबियों और पेशरफ्त का बाइस बन सकती है। सफ़र पर गौर करने वालों के लिए नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं, और हो सकता है कि आप अपने आप को एक नया सफ़र शुरू करा रहे हों, जिसमें मुमकिना तौर पर तवील फासले का सफ़र शामिल हो।
मजमूई तौर पर यह हफ्ता एक नई शुरुआत और एक नए दौर के आगाज की अलामत है। ताहम मुतवाज़िन नुक्ता नज़र को बरकरार रखना और ज़रूरत से ज़्यादा मिसाली बनने से ग्रेज़ करना दानिशमंदी है। पीर और मंगल को तख्लीकी सोच और ज़हनी मसरूफियत में इजाफा होगा, जिससे आपकी बातचीत और दूसरों के साथ मील जोल बढ़ेगा। अगरचे ये अरसा काफ़ी मसरूफ़ हो सकता है, लेकिन ये फ़ायदा मंद साबित होगा, क्योंकि आप बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के अपने आप को वाज़ेह और एतमाद के साथ बयान कर सकेंगे। अपने ख़यालात को जर्नल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दस्तावेज़ करने, पुरानी दोस्ती को दोबारा जिंदा करने और दरख्वास्तें जमा करवाने का ये एक मुनासिब लम्हा है। बुध से इतवार तक आप अच्छी किस्मत, खुशी और बढ़ती हुई मकबूलियत की मुद्दत की तवक्को कर सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई दिलकशी और करिश्मा आपके एतमाद और कशिश को बढ़ा देगी। इसे समाजी इज्तिमाआत और डेटिंग के लिए एक बेहतरीन वक्त बनाएगी। नई दोस्तियां आसानी से बनेंगी और आप जो भी नई शराकत दारी कायम करेंगे वो मुस्तनद और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद होंगी। ये साजगार मुद्दत तवील फासले के सफ़र, मालियाती मंसूबों, आला तालीम के हुसूल और कानूनी मामलात तक भी फैली हुई है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, मुझे इस हफ्ते के दौरान कम तरगीब मुमकिना ताख़ीर का एहसास है, जो कीमती असबाक दे सकता है। इसके नतीजे में आप खुद को मुख्तलिफ कामों को पूरा करने की कोशिश करते हुए डेडलाइन के साथ जुदाओजहद करते हुए पा सकते हैं। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि अगर कोई ताख़ीर पैदा होती है तो वो बिलाखिर आपके फ़ायदे में पहुँच सकती है। मज़ीद बरह मैं इस हफ्ते वजाहत और ईपीफैनी के लम्हात की पेशगोई करती हूँ। कुछ लोगों के लिए इसमें किसी शख्स असूरती हाल से आर्जी अलहदगी शामिल हो सकती है, जो जिंदगी का एक फितरी हिस्सा है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हमें दूसरों की ज़रूरत होती है। ये हफ्ता सीखे गए अहम असबाक के मौक़े भी पेश करता है। मज़ीद बरह ये हफ्ता मोहब्बत में नई शुरुआत का ऐलान करता है, जिसमें प्यार पनपना शुरू होता है। कुछ लोगों के लिए ये ताल्लुकात के मामलात में तब्दीली की निशानदेही करता है। अगर आप कुछ अरसे से रिश्ते में रहे हैं तो एक तजवीज़ प्रपोजल आमंगी उफ़ुक़ पर हो सकती है। आप अपने आप को मुतअद्दिद रोमानवी इम्कानात के साथ भी पा सकते हैं, क्योंकि कायनात की तरफ से बरकतें आने वाली है। आला दर्जे की तख्लीकी सलाहियतें मौजूद हैं और मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि आप अपने विजदान पर भरोसा करें। किसी रूहानी करियर या किसी पेशा की तरफ बुलावा हो सकता है जो आपकी रूह के साथ गहराई से गूंजता है। ये तवानाई उम्मीद अफजा है जो दिल के मामलात में एक नई शुरुआत की निशानदेही करती है। मज़ीद बरह इस हफ्ते को मनाने की वजूहात हैं और आप अपने आसपास की मुआविन समाजी तवानाई से फ़ायदा उठाएंगे। अपने ख्वाबों का ताक़ुब करें, आपको अपने आसपास के लोगों की तरफ से हौसला अफजाई मिलेगी। अपनी ख्वाहिशात पर अमल करने के मौका के तौर पर इस हफ्ते को गिले लगाएं। मैं जश्न मनाने की एक माकूल वजह समझती हूँ, क्योंकि लोग आपकी उमंगों और ख्वाहिशात की हिमायत में जमा होंगे। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए जिम में जा रहे होंगे, वर्जिश का तरीका शुरू कर रहे होंगे। मज़ीद बरह इस बात के इशारे मिलते हैं कि आप में से कुछ आपकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीलियां कर रहे हैं, जो आपके काम में भी इंतहाई तख्लीकी तवानाई को ज़ाहिर करता है। मैं काफ़ी मिकदार में जिस्मानी सरगर्मी का मुशाहिदा करती हूँ और ये तजवीज़ करती हूँ कि ये तब्दीलियां बहबूद के बेहतर एहसास का बाइस बनेंगी। आप दूसरों की राय और नुक्ता नज़र को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। शिराकत दारी ख़ास तौर पर मजबूत होगी, जिसमें डेटिंग और बामानी बातचीत में मशगूल होने के मौक़े होते हैं। आपके आसपास मोहब्बत और ताउन बहुत ज़्यादा है, जो घर में हम आहंगी के माहौल में मुआविन है। मुझे दो अफराद के दरमियान इत्तेहाद का एहसास है, जो काफ़ी उम्मीद अफजा है। आप इस हफ्ते स्पॉटलाइट में हैं और मैं मुस्बत पेशरफ्त की पेशीन गोई कर रही हूँ, ख़ास तौर पर माली मामलात में, जहाँ आप अपने आप को खुशगवार सरगर्मियों पर खर्च करते हुए पाएंगे। यह हफ्ता आपके माली मामलात को मुनज़्ज़म करने का एक मौका भी पेश करता है, चाहे बिल अदा करके, कर्ज को कम करके, मुस्तक़बिल के लिए बचत करके। मजमूई तौर पर यह उफ़ुक़ पर कायनात की बरकतों के साथ मोहब्बत और रूहानी हुसूल में नई शुरुआत का वक्त है।
पीर से बुध तक आपको आज़ादी की शदीद ख्वाहिश और खुद को दूसरों से मुमताज़ करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ये मुद्दत आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तलाश करने और दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाने की बढ़ती हुई आज़ादी फराहम करती है। आपके रवैये में कुछ तग़य्युर निरालापन का मुज़ाहरा हो सकता है, फिर भी आपके आसपास के लोगों की तरफ से इसे हद से ज़्यादा ख़तरनाक समझे जाने का इम्कान नहीं है। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करने का ये एक मुनासिब लम्हा है, ख़ास तौर पर जब अचानक फ़ैसले करते हैं। बसीरत आपके पास मुराक़बा, ख्वाबों यहाँ तक कि आपके जागने के औकात में भी आ सकती है। जुमेरात से इतवार तक आपको गहरे जज्बाती तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा जो आपके करीबी ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं। अपने आप को नुकसानदेह आदात, इस्लाह और जज्बाती ख्वाहिशात से निजात दिलाने का ये एक बेहतरीन वक्त है। आप एक मजबूत अंदरूनी तवाज़ुन पर इन्हिसार कर सकते हैं और मुमकिना तौर पर अपने साथी, खानदान, दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ का मजबूत एहसास महसूस करेंगे। इस वक्त के दौरान किसी नए फ़र्द का सामना करना गहरा अहम महसूस करा सकता है और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का बाइस बन सकता है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान में समझती हूँ कि आप में से कुछ को तन्हाई के एहसासात तन्हाई की ख्वाहिश का सामना करना पड़ सकता है, जो कि तन्हाई के लम्हाती एहसास के तौर पर जाहिर हो सकता है। इस हफ्ते एहतियात के साथ रुजू करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बाज़ मामलात के हवाले से अपने आप पर हद से ज़्यादा तनकीद कर सकते हैं। इस दौरान अपने अल्फाज और फैसलों का ख्याल रखें, ताहम यकीन रखें कि आप सही रास्ते पर हैं और मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते हुक्काम के साथ बातचीत भी शामिल हो सकती है। आपको मालूम हो सकता है कि कोई आपके ख्याल से ज्यादा करीब से आपका मुशाहिदा कर रहा है, मुमकिना तौर पर कोई गैर मुतवक्के है। अपने गर्दानवा से बाखबर रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आपके घर के करीब ऐसे अफराद हो सकते हैं जो आपको देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की निशानदेही भी कर सकता है कि किसी की जांच पड़ताल की जा रही है। मजीद बरह ये हफ्ता तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका फराहम करता है। नए ख्यालात उभर सकते हैं और आप खुद को चार्ज संभालते हुए और अपनी ताकत को दोबारा हासिल करते हुए पा सकते हैं। उगरचे हुआ में एक मुहिम जोई का जज्बा है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ सफ़र से मुताल्लिक नई शुरुआत और अहम ज़ाती तरक्की का तजर्बा भी कर सकते हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। लापरवाह तवानाई का एहसास मौजूद है, लेकिन मोहतात रहें, क्योंकि आपको कुछ ऐसे हालात के बारे में महसूस हो सकता है। मौजूदा तवानाई घर के माहौल में मुमकिना मामले की निशानदेही करती है। इसमें कुछ अफराद के लिए फर्नीचर को दोबारा तरतीब देना शामिल हो सकता है। मजीद बरह गैर मुतवक्के ज़ायरीन की आमद का इम्कान है, जो एक मुतहर्रिक माहौल तजवीज़ करता है। नए लोगों और तजर्बात के उभरने का इम्कान है, इसके साथ मुवासलत में इजाफा होगा। कुछ लोगों के लिए ये मुद्दत घरेलू माहौल से ताल्लुक़ को तक़वियत देते हुए घरेलू कारोबार साइड वेंचर शुरू करने के लिए भी साजगार हो सकती है। मजमूई तवानाई इस हफ्ते नुमायां हरकत की अक्कासी करती है, जिसमें ज़ाहिरी सलाहियतें ख़ास तौर पर मजबूत है। मुस्बत ज़हनियत को बरकरार रखने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि जज्बाती तौसीक़ और नए रोमानवी मौक़े पैदा हो सकते हैं। मजीद बरह कुछ लोगों के लिए एक नए रूहानी सफ़र की निशानदेही की गई है, जो मोहब्बत में एक नई शुरुआत का निशान है। सख्त मेहनत इजाफी माली इनामात का बाइस बन सकती है, जिसके नतीजे में मुमकिना तौर पर आपकी तनख्वाह में इजाफा हो सकता है। कुछ अफराद ऐसे मशागिल शिराकत में मशगूल हो सकते हैं जो रूहानी अहमियत रखते हैं, जो कि साथियों के साथ गहरे ताल्लुक़ की तजवीज़ करते हैं। ये एक रूहानी शिराकत दारी के तौर पर भी जाहिर हो सकता है, जहां आप किसी ऐसे शख्स के साथ सफ़बंदी करते हैं जो एक जैसे मकासद मुफादात का इश्तराक करता है। ये तवानाई मौसीकारों के लिए ख़ास तौर पर साजगार है, क्योंकि तख्लीकी असरात गालिब हैं। आप इस हफ्ते अपने आप को कैरियर और मुलाजमत की जिम्मेदारियों पर मरकूज पा सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी वक्त ज़ाय हो सकता है। माली फ़वाइद के इम्कानात के साथ साथ वर्कहोलिज़्म की तरफ रुझान भी है। इख्तियार का दावा करने के लिए ये एक हफ्ता है
क्योंकि हो सकता है कोई आपके अमाल को ज्यादा करीब से देख रहा हो या तफ्तीश कर रहा हो। इस अरसे के दौरान तख्लीकी सलाहियतें खासी ज्यादा हैं। पीर और मंगल को आपके ख्यालात बगैर किसी रुकावट के आपके इरादों के साथ हम आहंग होंगे, जो ख्यालात को वाज़े इजहार में आसानी से तब्दील करने और खुशगवार नतीजा खेज गुफ्तगू को फ़रोग़ देने में सहूलत फराहम करते हैं। आपकी वजाहत और रवानी के साथ बातचीत करने की सलाहियत इसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, चाहे कारोबार में, काम पर, आज़ाती ताल्लुकात में साजगार शराइत पर गुफ्त और शनीद करने का एक मौका बनाती है। इसके अलावा आप अपने आप को एक सालिस के तौर पर एक अहम किरदार में पा सकते हैं, खास तौर पर अगर दोस्तों व खानदान के दरमियान हालिया तनाव पैदा हुआ हो। बुध से इतवार तक एक पुरसुकून माहौल लुत्फानंदोज होने और किसी भी रिश्ते के चैलेंजों को हल करने का मरहला तय करता है। समाजी इज्तिमाआत के दौरान आप अपने आप को स्पॉटलाइट में पा सकते हैं और एक मुमकिना रोमानवी दिलचस्पी उभर सकती है। कोई भी नया ज़ाती पेशा वराना ताउन खुशगवार और बाहमी फ़ायदा मंद होने का इम्कान है। मज़ीद बरह ये मुद्दत आर्ट फैशन की अशिया, ज़ेवरात और कॉस्मेटिक्स की खरीदारी के लिए बेहतरीन है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके माहौल में तवज्जो की कमी है। ये हफ्ता समाजी डेटिंग और इज्तिमाआत में शिरकत का एक बेहतरीन मौका पेश करता है। इस दौरान आपका किसी और बुर्ज अकरब वाले से भी सामना हो सकता है। मुझे आपकी कोशिशों में एक अहम फतह के कवी इम्कानात का एहसास है। ताहम आप इस हफ्ते कुछ जिद का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपने अकायद और तरीकों पर अमल करने की तरफ माइल हैं। ये जिद आपके फैसलों को मुतासिर कर सकती है। हफ्ता इख्तिताम और तब्दीली के दौर की निशानदेही करता है, जो आपको एक अहम नई शुरुआत की तरफ ले जाता है। उन तब्दीलियों के दरमियान साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है, जिनका आप तजर्बा करेंगे। माली इस्तेहकाम उम्मीद अफजा दिखाई देता है और आप में से कुछ को मालूम हो सकता है कि एक नया रिश्ता उफुक पर है, जो ज्यादा मुस्तहकम और पायदार होने का वादा करता है। उन लोगों के लिए जो पहले से ही रिश्ते में हैं, इसमें आपकी माली सूरत-ए-हाल और आपके बॉन्ड दोनों को बढ़ाने के लिए मंसूबे बनाना शामिल हो सकता है। मोहब्बत वाकई मौजूद है और काम की जगह पर रोमांस तलाश करने का इम्कान है। इस हफ्ते आप अपने आप को खास तौर पर अपने करियर पर मरकूज पा सकते हैं, जिसमें मोहब्बत और करियर की दिलचस्पियां आपस में जड़ी हुई है। मजीद बरहने आपके माजी के तजुर्बात पर गौर करने का इम्कान है, जो आपको इसी तरह के हालात का सामना करने वाले दूसरों की हौसला अफजाई या मशवरा देने की इजाज़त दे सकता है। आपके माजी से एक काबिल जिक्र ताल्लुक है, जो आपके मौजूदा हालात को मुतासिर कर सकता है। यह हफ्ता तदरीस और सीखने दोनों के लिए एक साजगार मौका पेश करता है, जिससे जाहिर होता है कि नए तरीके अपनाने से बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। सब्र ज़रूरी है और मैं एतदाल की वकालत करती हूँ हम, क्योंकि एडजस्टमेंट ज़रूरी हो सकती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के अमल में हैं, तो ये एडजस्टमेंट आपके काम और तख्लीकी कोशिशों की तकमील में सहूलत फराहम करेगी। मैं इस हफ्ते की तकमील के आसपास एक अहम तवानाई महसूस करती हूँ, खास तौर पर आपके मामूलात के हवाले से। आप में से कुछ एक आदत मामूल का नतीजा अखज़ कर रहे होंगे और नए तरीक़े अपना रहे होंगे। मज़ीद बरहम माली फ़वाइद उफ़ुक़ पर हैं और अपने माली मामलात के बारे में दानिशमंदाना फ़ैसले करना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोग तवील मुद्दती बचत पर गौर कर रहे होंगे, तोहफ़ा देने की तैयारी कर रहे होंगे। अपने माली मामलात के इंतज़ाम में जो नज़्म और ज़ब्त इस्तेमाल किया है, वो मुमकिना तौर पर फ़ायदा मंद साबित होगा। मज़ीद बरहम मुलाजमत के मौक़े में इजाफ़ा हो सकता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कंट्रैक्ट के काम में मसरूफ़ हैं। इस हफ्ते के इख्तिताम इस्तिकामत की अहमियत और मजबूत नई शुरुआत के वादे की खुसूसियत है। पीर से जुमा का दौरानिया ख़ास तौर पर हकीकी मोहब्बत और अज़्म को दरियाफ्त करने के लिए मौजू है। आपका अक्ली अंदाज और लगातार प्यार रिश्तों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मुख्तलिफ उम्र के किसी फर्द के साथ मुमकिना तौर पर नया रोमांस पैदा हो सकता है, जिसके नतीजे में देरपा रूहानी ताल्लुक पैदा हो सकता है। मौजूदा ताल्लुकात में कुर्बत और इस्तेहकाम में इजाफा होगा।
ऐसी सूरतों में जहां ताल्लुकात को हालिया चैलेंजों का सामना करना पड़ा है, बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना और अमली हल पर तवज्जो मरकूज़ करना मसाइल को मुअस्सिर तरीके से हल करने में मुआविन साबित होगा। हफ्ते के आखिर में ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार के दौरान आपकी ख्वाहिशात और आपके हकीकी हालात के दरमियान तफावत कशीदगी का बाइस बन सकता है। फितरी ख्वाहिशात आपकी खुद पर काबू पा सकते हैं, जिसके नतीजे में जज्बाती रवैये पैदा होते हैं जो जिनसी जारहाना तरीकों से ज़ाहिर हो सकते हैं। उन मुतज़ाद तवानाइयों से शूरी तौर पर आगाह होना आपको बेलोस खिदमत के अज़्म के साथ ज़ाती ख्वाहिशात को हम आहंग करने के काबिल बनाएगा। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।